आपके साथ हूँ विद लेक्चर नंबर 13 एंड वी विल डिस्कस आईपी एड्रेसेस and their classes and what are the main difference between IPv4 and IPv6, right? So AWS के इस सीरीज में बेसिक नेटवर्किंग के 3 to 4 लेक्चर्स मेरे को रिकॉर्ड करने हैं। एक्चुअली इसका आइडिया ये है कि कुछ लोग जो क्लाउड कंप्यूटिंग का ट्रेनिंग करने आते हैं उनका जो बेसिक नेटवर्क होता है वो क्लियर नहीं होता है। कहने का मतलब है कि नेटवर्क में आईपी के क्लासेस कितने होते हैं, सबनेट मास्क का मतलब क्या होता है, सीआईडीआर वैल्यू का मतलब क्या होता है, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6 और इनके सिंटैक्स क्या होते हैं, कैसे हम सिस्टम्स के लिए आईपी को यूज कर सकते हैं, राइट? एंड आगे चल के जब हम लोग एक बीपीसी टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए आई थॉट कि एक रिकॉर्डिंग बेसिक नेटवर्किंग का होना चाहिए, क्योंकि आपको सबनेटिंग का नॉलेज होना चाहिए। आप एक लार्ज नेटवर्क को छोटे छोटे सबनेट्स में पूल आईपी के पूल्स में आप कैसे उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने एक बेसिक नेटवर्किंग के 3 to 4 लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्ड करने का सोचा है। तो फर्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 13 है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मोर अबाउट आईपी एड्रेसेस एंड देयर क्लासेस एंड व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन IPv4 एंड IPv6, राइट? तो आईपी में आपको एक चीज याद रखना है, जब भी आप एक सिस्टम की आईटी में बात करते हैं, सिस्टम की, एप्लीकेशंस की, वेब सर्वर्स की, किसी भी टाइप का आपका एक सर्वर है, तो सर्वर के लिए हम लोग पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करें या इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए एक एड्रेस हम लोग यूज करते हैं। या तो एड्रेस दोस्तों आपका IPv4 होता है या फिर लेटेस्ट जो हम आजकल यूज करते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं IPv6, राइट? तो एक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि आईटी में जब हम लोग IPv4 को यूज कर रहे हैं तो व्हाट आर द नीड्स ऑफ IPv6? IPv6 को आईटी में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है? तो आप इसका सिंपल एक आंसर कर सकते हैं। हमारे पास ओवर द इंटरनेट जितने भी वेबसाइट्स होते हैं, जनरली हर एक वेबसाइट बैकएंड में एक आईपी पे कॉन्फ़िगर है, राइट? तो आप सोच सकते हैं कितने वेबसाइट्स को हम ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हैं। नाउ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द आईएसपीज। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, हर एक वेंडर को या हर एक यूजर को अपना अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं टू रन देयर वेबसाइट्स। नाउ वी डोंट हैव द एनफ लिमिट और अवेलेबल आईपीज कि हर एक यूजर को अलग अलग सिंगल वेबसाइट चलाने के लिए एक आईपी अवेलेबल करा पाए। दैट्स वाई हमने बोला कि हम एक आईपी का नया वर्जन आईटी में नए वेबसाइट्स या नए कंप्यूटर्स के लिए या नए सिस्टम्स के लिए अगर यूजर को आईपी की डिमांड हो और उनको ओवर द इंटरनेट या विद इन द प्राइवेट नेटवर्क आपको एक्सेस करने का जरूरत पड़े, तो आप फर्दर IPv6 को आप यूज कर सकते हैं, राइट? तो कम्युनिकेशन में दो तरीके के एड्रेस की बात होती है जब भी आप आईटी में एक सर्वर को एक्सेस करते हैं या फिर एक एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। तो एड्रेस के जो टाइप हमारे होते हैं, एक तो हमारा आईपी होता है जिसको आप इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल में वी हैव द 2 वर्जन्स, राइट? जिसको एक लॉजिकल एड्रेस भी हम लोग बोल सकते हैं, और लॉजिकल का मतलब है दैट इज नॉट अ परमानेंट एड्रेस, राइट? आईपी की अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम का आईपी आप ऑन द फ्लाई कभी भी चेंज कर सकते हैं, चाहे वो IPv4 हो चाहे वो IPv6 हो। लेकिन यहाँ पे आप एक नीचे देख सकते हैं, एक बॉक्स मैंने जो ड्रॉ कर रखा है आपके लिए। सिस्टम में एक मैक एड्रेस का भी नाम आपने सुना होगा, और मैक का जो फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये वाला जो एड्रेस आपका होता है दिस इज परमानेंट एड्रेस, और ये आपका यूनिक होता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आपका जो एनआईसी फिजिकली आपके सिस्टम के साथ अटैच होता है, उस सिस्टम पे एक मैक एड्रेस जनरली जनरली आपने जिस वेंडर से उस मैक को या उस निक को आपने डिजाइन कराया है, वो उसको फिक्स करके देता है। उसको आप ऑन द फ्लाई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको ना ऐसा समझ लें, जनरल लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको समझना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपी एंड मैक, मैक को आप अपना परमानेंट एड्रेस आप समझ सकते हैं और आईपी आपका एक कम्युनिकेशन या टेम्पररी एड्रेस है, राइट? तो परमानेंट आपका कभी चेंज नहीं हो सकता, और जो टेम्पररी है दैट इज आईपी, तो टेम्पररी एड्रेस आपका कभी भी चेंज हो सकता है। लॉजिकली आपसे अगर दोनों में और डिफरेंस आपसे कोई पूछ ले
कि व्हाट आर द की पॉइंट्स और मेन डिफरेंसेस बिटवीन IPv4 एंड IPv6, तो आप सीधा सा बता सकते हैं कि IPv4 का जो वर्जन, आईना ने ही दोनों वर्जन्स को मेंटेन किया है। जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्टैंडर्ड आईपी का नेटवर्क में अवेलेबल कराया है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आईना, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, राइट। तो IPv4 की मैं आपसे बात करता हूं तो ये डिप्लॉय जो किया गया है वो 1981 में। लेंथ की आपसे अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो डेसिमल लैंग्वेज में है। जनरली जब आप सिस्टम को आईपी असाइन करते हैं तो हम डेसिमल लैंग्वेज में, न्यूमेरिक सिस्टम जो आपका होता है उसमें डेसिमल नंबर में हम लोग सिस्टम को आईपी एलोकेट करके चलते हैं। तो इसका जो लेंथ होता है जनरली, जो क्योंकि सिस्टम तो आपका 0 1 को समझता है, 0 का मतलब होता है ऑफ बिट, 1 का मतलब होता है ऑन बिट, राइट। तो IPv4 में टोटल जो बिट्स आपके होते हैं दैट इज 32 बिट का पूरा एक आईपी होता है। एक सिंगल एड्रेस की मैं आपसे अगर बात करता हूं तो वी कैन हैव द 4.3 बिलियन एड्रेस इनसाइड द सिंगल नेटवर्क, IPv4 की अगर हम बात करते हैं तो, राइट। इसका प्रेजेंटेशन जनरली हम डॉट के साथ करते हैं, 192.168.5.18, राइट। और इसको एलोकेशन करने के दो तरीके होते हैं, DHCP यानी कि एक डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसको आप DHCP सर्वर बोलते हैं, ऑटोमेटिक आईपी अगर असाइन कराना है तो भी हम कर सकते हैं, और एक मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका होता है, तो ये भी हम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं इन केस ऑफ IPv4। IPv4 में अगर आपसे थोड़ा सा डिटेल्स में पूछता है कि हाउ यू आर सेइंग दैट 32 बिट का एक आईपी एड्रेस होता है, तो आप सिंगल आंसर कर सकते हैं, या तो टोटल एक आईपी में 4 ऑक्टेट होते हैं या 4 बाइट होते हैं, राइट। और आपसे अगर पूछे टेक्निकली 1 बाइट और 1 ऑक्टेट इक्वल टू कितने बिट्स होते हैं, तो आप 8 बिट्स आप बता सकते हैं, और 8 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 32 बिट। सेम ऑर्डर में मैं आपसे अगर IPv6 की बात करता हूँ, तो IPv6 जो डिप्लॉय किया गया था वो 1998 में, जो सबसे पहले इसका इंफॉर्मेशन हमारे सामने आया। और इसका जो टोटल जो लेंथ होता है एड्रेस का दैट इज 128 बिट का होता है, ठीक है। और इसमें टोटल अगर एड्रेसेस की हम बात करें ना तो वी कैन हैव द 7.9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज द पावर 28 एड्रेस कैन हैव इनसाइड द सिंगल IPv6 एड्रेस, राइट। और यहाँ पे एक लाइन भी लिखा है नीचे, every device can have a unique address, that's why we are just targeting to IPv6, right। क्योंकि इतना बड़ा नंबर हमारे पास IPs का होगा, अगर पूरे दुनिया में हर एक यूजर को 4 या 5 आईपी भी दे दिए जाएं फिर भी आपका IPv6 का जो पूल है वो फिल नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक तरीके से ये नेवर एंडिंग है कि आपका IPv6 कभी भी कंज्यूम नहीं हो सकते, ऐसा आप समझ लें। इसका प्रेजेंटेशन जनरली जो हम लोग करते हैं विद कॉलन के साथ हम लोग करते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम डॉट्स को यूज करते हैं, यहाँ पे हम कॉलन का यूज करते हैं, राइट। और लैंग्वेज में भी मैं आपसे बात करता हूँ, इसका जो प्रेजेंटेशन है वो हेक्साडेसिमल लैंग्वेज में होता है। तो हेक्साडेसिमल में जनरली हम जो प्रेजेंटेशन का स्टेप्स जो फॉलो करते हैं ना, जीरो जीरो से लेके 9 तो आपके जनरली डेसिमल नंबर्स होते हैं, फिर आपका 10 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ, 11 को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी के साथ, 12 को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ, 13 को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी के साथ, और 14 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ, और 15 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद एफ। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हेक्साडेसिमल में जो टोटल जो नंबर्स आपके कैलकुलेट होते हैं 0 to 15, मतलब बोला जाता है इसमें टोटल 16 डिजिट्स आपके होते हैं, लेकिन 0 to 9 तो हम नॉर्मल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू 9, बट 10 से लेके 15 तक यू विल जस्ट कैलकुलेट ABCDEF, राइट। तो प्रेजेंटेशन इसका है हेक्साडेसिमल में। और टोटल हाउ मेनी हेक्सा वी हैव, तो टोटल जो लेंथ इसका होता है 8 हेक्सा का होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। IPv6 में वी हैव टोटल 8 हेक्सा, जबकि IPv4 में मैंने आपको बताया वी हैव 4 बाइट और 4 ऑक्टेट। 1 हेक्सा इक्वल टू हमारा होता है 16 बिट्स, यानी कि 16 का मल्टीप्लाई बाई 8 से आप करते हैं तो इसका लेंथ जो होता है वो होता है हमारा 128 बिट्स का, राइट। वो जो मैंने आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्राम में, आप देख सकते हैं आराम से, IPv6 का जो लेंथ है दैट इज 128 बिट का होता है, ठीक है।
IPv6 में कोई क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि हाउ मेनी IP क्लासेस वी हैव विद इन IPv6। IPv4 में हमारे पास टोटल 5 क्लास के IP एड्रेसेस होते हैं, राइट। क्लास ए हमारे पास है, फिर क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है एंड क्लास ई है, ठीक है। तो इनका भी रेंज आपसे अगर पूछा जाए, और हम लोग ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन एड्रेस कौन से क्लास से नोटिफाई करता है, तो आपको याद रखना है किसी भी आईपी का जो पहला ऑक्टेट होता है, यानी कि एक एड्रेस मैं आपके सामने अगर लिखता हूँ 192.168.10.0, आपसे बोला जाए कि ये एड्रेस कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो आपको आईपी का जो तीनों जो ऑक्टेट आपके होते हैं लास्ट वाले, या लास्ट वाला जो ये 3 ऑक्टेट है, इनको आपको नहीं देखना है। यू विल टारगेट ओनली फर्स्ट ऑक्टेट जस्ट टू आइडेंटिफाई कि गिवन आईपी एड्रेस आपका कौन सी क्लास से है। तो आप आराम से यहाँ देख सकते हैं वी हैव द 192। और आईपी में मैक्सिमम हर एक ऑक्टेट का जो लिमिट जो हो सकता है 0 से लेके 255, ये चीज आपको ध्यान रखना है। किसी भी ऑक्टेट का जो लेंथ है 0 से 255, इससे ज्यादा आपका नहीं हो सकता है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि किसी एड्रेस में ऐसे करके आपको लिख के दे दिया लेट सपोज, और आपसे बोला जाए आइडेंटिफाई करो किस क्लास का है, तो इट्स अ रॉन्ग एड्रेस। जो रेंज हमारा होना चाहिए 0 से लेके 255 होना चाहिए, ठीक है। तो इस एड्रेस की मैं आपसे बात करूं तो दिस दिस बिलोंग्स टू क्लास सी, राइट। क्यों है? क्योंकि आप अभी देख सकते हैं क्लास सी का जो एड्रेस रेंज है दैट इज 192 से लेके 223। क्लास बी का है 128 से 191। क्लास डी का हमारा रेंज जो होता है 224 से लेके 239। क्लास ई का जो रेंज हमारा होता है 240 से लेके 255, राइट। बट इसमें से भी आपको याद रखना है कि क्लास डी और क्लास ई जो हमारे होते हैं, इनको हम अपने सिस्टम्स के लिए, अपनी एप्लीकेशंस के लिए, वेबसाइट्स के लिए एज अ वैलिड आईपी हम यूज नहीं कर सकते हैं। आईना ने सिंपल स्टैंडर्ड जो हमको दिया है, क्लास ए का एड्रेस, क्लास बी का एड्रेस और क्लास सी का एड्रेस, इन्हीं एड्रेसेस को आप अपने प्रोडक्शन में, अपने सिस्टम्स के लिए, पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए, वेबसाइट्स के लिए आप एज अ वैलिड आईपी एड्रेसेस आप यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने इस डायग्राम में भी आपको बता रखा है। क्लास ए का अगर आप एक डिफॉल्ट नेटवर्क आप यूज करते हैं तो वी कैन हैव द मैक्सिमम 127 नेटवर्क, ठीक है। क्लास ए की अगर मैं बात करता हूं, और 16 मिलियन होस्ट आप एक नेटवर्क में लगा सकते हैं, राइट। तो जब भी हमें सबसे ज्यादा होस्ट की या आईपीस की डिमांड होती है अपने नेटवर्क को रन करने के लिए, अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स को रन करने के लिए, जनरली वी टारगेट क्लास ए आईपी एड्रेस। उससे कम आपको चाहिए होता है तो हम क्लास बी के नेटवर्क को टारगेट करते हैं, जब हमें होस्ट क्लास ए के कंपैरिजन में कम डिमांड होते हैं। और सबसे कम जो होस्ट हमारे लग पाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लास सी एड्रेस, राइट। वी कैन हैव मैक्सिमम 254 वैलिड आईपीस पर सबनेट या पर नेटवर्क, अगर आपसे क्लास सी के नेटवर्क का पूछा जाए तो, ठीक है। और क्लास डी और क्लास ई की अगर आपसे बात की जाए, तो क्लास डी हमारा रिजर्व होता है फॉर मल्टीकास्ट एड्रेसेस। मल्टीकास्ट का आप सीधा सा समझ लें, जितने भी आपके रेडियो चैनल्स वगैरह होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो इनके लिए भी हमें कुछ आईपीस की डिमांड होती है। एंड जनरली जो आईपीस हम लोग यूज करते हैं उसके लिए वी यूज द क्लास डी आईपी एड्रेसेस। क्लास ई जनरली हमारा रिजर्व है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आईना ने एक स्टैंडर्ड दिया है कि क्लास डी और क्लास ई के एड्रेसेस को आप अपने सिस्टम पर एज अ वैलिड आईपी आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने आपसे बस थोड़ा सा डिस्कशन किया है स्मॉल की मैक एड्रेस क्या होता है। इट्स परमानेंट एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आईपी में वी हैव द 2 वर्जन्स ऑफ आईपी एड्रेसेस, उनके स्टैंडर्ड क्या होते हैं, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ बाइट का मतलब क्या होता है, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, हेक्सा का मतलब क्या होता है, राइट। और कितने क्लासेस आईपी एड्रेसेस के होते हैं जनरली। तो आपसे बेसिक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से इस वीडियो का रेफरेंस लेके आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने रिकॉर्ड करूंगा व्हाट इज सबनेट मास्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसका रॉन्ग आंसर करते हैं, ठीक है। सबनेट मास्क एग्जैक्टली होता क्या है उसका मैं आपसे डिस्कशन करूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस मैं इतना ही आपके सामने इंफॉर्मेशन देता हूँ। विल रिकॉर्ड सबनेट मास्क इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।